हेलो स्टूडेंट, वाइज प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस दैट यूपी गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अ डिटेल्ड नोटिफिकेशन फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट। सो यूपीपीएससी एई की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें सिविल इंजीनियर्स के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो हमारी वैकेंसीज है वो है 486। सो हमारे आज के वैकेंसी हब की सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी एई की डिटेल नोटिफिकेशंस आई है उसके बारे में। सो इसके जो मेन मेन पॉइंट्स है, सबसे पहले जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 17 दिसंबर 2024 से। और फीस भरने का जो आपका लास्ट डेट है वो है ऑनलाइन 17 जनवरी 2025। और रिकॉन्साइलेशंस और मॉडिफिकेशंस के लिए है 24 जनवरी 2025। सबसे पहले हमारा फीस की बात करते हैं। तो इसमें दो स्टेज है, हमारा तीन स्टेज है, फर्स्ट सेकंड और इंटरव्यू। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस में कंप्लीट करने के बाद आपको फी डिपॉजिट करना होगा कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग। तो अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए हमारा है 100 रुपीज प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस दैट्स इक्वल टू 25 दैट्स इक्वल टू 125। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 40 प्लस 25 65। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए कोई फीस नहीं है, बट प्रोसेसिंग फीस 25 आपको जमा करना है। और एक सर्विसमैन के लिए भी 40 प्लस 25 65 है। और डिपेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स में अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी। ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ हमारा जो प्री भी है और मेंस भी है, ऑल दो मेंस हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है। तो यहाँ बोल रहा है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन shall hold preliminary examinations at various centers for selecting suitable candidates for admission to the combined state engineering services main examinations. So main examinations shall be conducted separately by the commission. The selection will be made on the basis of total marks obtained by the candidates in the main examinations and interview. आपका जो प्री है हमारा, वो प्री आपका एक तरह से क्या है हमारा उसके मार्क्स हमारे नहीं ऐड होंगे। वो हमारा जो है वो एक जस्ट ए आपका एक प्री क्वालिफाई करने पे आप मेंस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो प्री का बस क्वालिफाइंग मार्क्स है हमारा। इट्स मार्क्स विल नॉट बी कंसिडर्ड इन कैलकुलेशंस और इन डेवलपिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है ना। बस मेन एग्जामिनेशंस और इंटरव्यू के होंगे। अभी हमारा नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 604 है। सिविल के लिए 400 समथिंग जो हमने बताया है वो है। और लेवल 10 में हमारा होगा क्लास 2 गेस्टेड ऑफिसर में 15,600 से 39,100 पे। और साथ साथ रिजर्वेशंस की बात की जाएगी, तो यहाँ हमारा रिजर्वेशंस फॉर शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी, शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ यूपी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ यूपी और अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स ऑफ यूपी शैल बी एडमिसिबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट गवर्नमेंट रूल्स। मतलब यूपी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है हमारा। दैट मींस अगर आप दूसरे स्टेट के हैं और आप वहां एससी एसटी ओबीसी हैं, तो आपको यूपी में जनरल के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, इट्स मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू इंक्लूड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट्स along with the applications form of main examinations in support of the claims made by them in their applications form of preliminary examinations regarding eligibility and category subcategory failing which their claim shall not be entertained। बोल रहा है क्या, जब आप मेन एग्जाम देंगे तो आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपीज को सर्टिफाई करना होगा जो आपने प्री में दिया था, ठीक है ना। सिविल के लिए क्या क्या हमारा है डिपार्टमेंट हाँ, सिविल के लिए क्या क्या डिपार्टमेंट है। एक तो हमारा यूपी जल निगम में। यूपी जल निगम में पहले हमारा सेपरेट रिक्रूटमेंट होता था, उसमें मेरी सिलेक्शन भी हुई थी 14 वाले यूपी जल निगम में, जिसके रिजल्ट हमारे एक साल के बाद आई थी, ठीक है ना। सेकेंड है हमारा रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है ना। और फिर है मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। और
ध्यान रखिएगा बोल रहा है ओनली सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशंस हु आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर व्हिच द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल हैव टू fill up another applications from according to instructions of the commission for unreserved economically other backward candidates का 200 है, ठीक है ना। एज ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 225, शेड्यूल कास्ट के लिए हमारा 80 प्लस 25, हाँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हमारा 80 है, 25 हमारा प्रोसेसिंग फीस, टोटल हो गया 105, ठीक है ना। सो मेंस के लिए आपको जो बोल रहा है हमारा ओनली सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशंस हु आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस फॉर व्हिच द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल हैव टू फिल अप अनदर एप्लीकेशन फॉर्म। दैट मींस जब आप प्री क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको मेंस का फॉर्म फिर से फिल करना होगा और फिर से पेमेंट करनी होगी, फिर से पेमेंट करनी होगी। तो मेरे हिसाब से एक तरफ से पता नहीं, मेरा मानना है एक तरह से ये चीज वन टाइम पेमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है कि प्री और मेंस दो बार ले रहा है, दो बार ले रही है गवर्नमेंट, तो दोनों बार एक्सपेंडिचर इंक्योर होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए दो बार पेमेंट लिया जा रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स शुड केयरफुली नोट दैट दे विल हैव टू अपीयर इन द मेन एग्जामिनेशंस अगेंस्ट द सेम रोल नंबर एज अलॉटेड फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में रोल नंबर दिया जाएगा वही आपका मेंस में भी एप्लीकेबल होगा। और जब आप इंटरव्यू होगा आपका, तो जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स दे विल वेरीफाइड, दे विल बी वेरीफाइड। और आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके आना है, 2 अनअटेस्टेड और 2 अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट or head of the institutions where they have received last educations or by a gazetted officer at the time of interview। या आप कोई gazetted officer से भी उसको आप अटेस्ट करवा सकते हैं। Now note, the candidates must include self-attested copies of all the mark sheets or certificates in the support of their claims rendered in the application form for main examinations of the Combined State Engineering Services Examinations 2024। जब आप ये दे रहे हैं तो वहां आपको क्या करना है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स आपने के बारे में आपने डिक्लेयर किया था while filling up the form, then you have to submit it in its Xerox form before the interview बोर्ड इंटरव्यू पैनल के पहले, जो इंटरव्यू बोर्ड के पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंटर होती है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारे जो कियोस्क होते हैं वहां आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है सेम डॉक्यूमेंट्स। Now, as per the decision of Honorable Commission, the answer sheet used in objective type examinations will have 3 copies and colors. The first copy original copy होगा पिंक कलर का, सेकंड कॉपी होगा प्रिजर्व कॉपी ग्रीन, और थर्ड कॉपी जो कैंडिडेट अपने घर ले जाएगा वो होगा ब्लू। So after completion of the examinations, the invigilator will keep the original copy and preserved copy of OMR answer sheet and will give the third copy to candidates. In the preliminary or main examinations for the objective type questions paper, penalty shall be imposed for wrong answers given by the candidates. Negative marking भी हमारा है इसमें, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब नेगेटिव मार्किंग कितने हैं आइए इस चीज को समझते हैं। बोल रहा है देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स for the answer to every questions and for each questions for which a wrong answer has been given by the candidate, 1/3 0.33 of the marks assigned to that questions will be declared as penalty। अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1/3 ऑफ द मार्क्स आपका निगेटिव हो जाएगा। अगर आप उसमें मोर देन वन ऑप्शंस भी करेक्ट करते हैं, ऑल दो हो सकता है उस 2 या 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही भी हो, फिर भी इट विल बी कंसीडर्ड एज in the under the umbrella of negative, under it will be considered as नेगेटिव, ठीक है ना। उसको क्या हम लोग कंसीडर करेंगे, पेनाल्टी, मतलब पेनाल्टी मिलेगा उस क्वेश्चन पे, ठीक है ना। नेगेटिव मार्क्स उस पे आपको मिलेंगे। और अगर आप इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, इफ द क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक, तो आंसर जो होगा वो आपका नहीं दिया रहेगा, तो उस केस में आपको कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा। और साथ साथ बोलता है मिनिमम क्राइटेरिया भी है कि SC ST कैंडिडेट्स में जो मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है वो 35% है। That means the candidates of these categories shall not be placed in the merit or select list if they have secured less than 35% marks in the preliminary examinations। साथ साथ आपका अदर कैटेगरीज के लिए 40% है। That means अगर आप चाहते हैं कि आप एक तो मेरिट लिस्ट में आए, तो आपको सबसे पहले 40% से ऊपर मार्क्स करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, या OBC से हैं तो, और उसके बाद आपको फिर मेरिट लिस्ट में आना होगा, ठीक है ना।
अगर आप इस मिनिमम मार्क्स से नीचे आते हैं तो कमीशन आपको डिस्क्वालीफाई करेगा। और अब मान लीजिए कि 468 में से हम मानते हैं कि हमें बच्चे मिले ही नहीं हमारे, हमें 40% से ज्यादा वाले, तो देन वैकेंसी विल नॉट बी फिल्ड, इट विल बी ट्रीटेड एज एम्प्टी, नॉट एप्लीकेबल, नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल कैंडिडेट्स। ठीक है ना, कोई कैंडिडेट्स हम लोग सुटेबल नहीं पाए हैं, तो इसलिए 40% हमारा चाहिए ही चाहिए। ये आपका ध्यान रखिएगा, आपका जो फर्स्ट हमारा प्री है उसमें हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे हमारे 150 होंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस होंगे। हिंदी जो जनरल है, इस यहाँ यूपी में सिंधी, मतलब यूपी में हिंदी ग्रामर भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बिहार में हिंदी ग्रामर नहीं, बेसिक हिंदी होता है, यहाँ हिंदी ग्रामर भी पूछे जाते हैं। वो 25 क्वेश्चंस होंगे और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड्स के 100 क्वेश्चंस, और समय होगा हमारा 2 आवर्स। ठीक है ना, और हर क्वेश्चन 2 नंबर, दो दो मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, 300 नंबर के होंगे। और यहाँ 40% लाना है, मतलब आपको 30 into 4 120 तो मार्क्स लाना ही लाना है। और इसमें जो सीट्स के 15 टाइम स्टूडेंट्स को मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र जो होंगे वो आपको बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस होंगे आपको, और जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किए बिना ही दे सकेंगे। तो प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास, राजनीति और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे। सामान्य हिंदी है हमारा, जो हिंदी का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाएगा ताकि उम्मीदवार की हिंदी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जांच हो सके। इसका स्तर हाई स्कूल होगा। ध्यान रखिएगा, यूपी का जो हिंदी आता है उसमें आपका ग्रामर भी आता है। अब आता है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जो हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज के तौर पे जस्ट है हमारा। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, ये आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में भी है। यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट की जाती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ईएससी या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस। इंजीनियरिंग मटेरियल्स भी हमारा वहाँ, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी वहाँ पढ़ना है, वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन प्रोसेस यहाँ हमारा एक्स्ट्रा आ गया। बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सिविल वालों बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, ये भी पढ़ना हमारा ईएससी में। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये भी है। आईसीटी भी है। बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ये थोड़ा सा हमारा सब टॉपिक से फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ हमारा बेसिक टॉपिक्स है हमारा। टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस, ग्रीन एनर्जी, एनर्जी भी, इन्वायरमेंट एनर्जी भी हमारा वहाँ। बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हमारा वो आपका ये वहाँ भी पढ़ना हमारा। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पढ़ना हमारा, सब टॉपिक्स के फॉर्मेट में। एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल्स है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी वहाँ पढ़ना है हमें। एथिक्स भी पढ़ना है वहाँ, क्वालिटी कंट्रोल भी पढ़ना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी पढ़ना, ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन भी पढ़ना, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स भी पढ़ना, क्लाइमेट चेंज भी हमारे एनवायरमेंट में पढ़ना, और प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शंस पढ़ना है हमारा वहाँ। तो बेसिकली क्या है हमारा, रिसेंट डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंसेज एंड रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन डेली लाइफ। एक तरह से क्या है, मोर और लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपाइलेशन है इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री का सिलेबस का, तो उसी के पैटर्न पे लाया गया है, बस यहाँ मेंस हमारा सब्जेक्टिव फॉर्मेट में नहीं किया गया है। अब बात करते हैं द्वितीय चरण हमारा। द्वितीय चरण में हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा हमारा। समान हिंदी हमारा 25 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, वहां 2 मार्क्स है, यहाँ 3 मार्क्स। अब यहाँ से जो है हमारा जो प्रीवियस हमारा पैटर्न था, पिछले 2 बार से जो पैटर्न आ रहा था, वही पैटर्न को फॉलो किया गया है। पहला पेपर सिविल इंजीनियरिंग होगा हमारा 300 का, और दूसरा पेपर हमारा 300 का, और दूसरा का पहला जो मतलब दूसरे पेपर का जो पहला कंटेंट होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस। तो ये हो गया 850 आपके 750 मार्क्स, और 100 मार्क्स हो गया हमारा इंटरव्यू। तो आपका जो काउंटेबल है हमारा, जो हमारा जो मार्क्स कंसीडर किया जाएगा फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट, वो किया जाएगा हमारा मेंस का पेपर और इंटरव्यू का पेपर। प्री हमारा क्वालिफाइंग नेचर है हमारा। सिविल इंजीनियरिंग में हमारा सेम है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये ईएसी में पढ़ना है। बेसिक क्वेश्चंस जो आते हैं वो ईएसी का आपको करके जाना होगा प्रीवियस ईयर, और कुछ एईजेई के प्रीवियस ईयर आपको देखने होंगे। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यू अलाउ नहीं, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं और आपको यहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है।
आरसीसी है, कंक्रीट और मैसनरी स्ट्रक्चर्स हो गया हमारा, पर्ट सीपीएम बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, मैनेजमेंट बिल्डिंग्स है हमारा, हाई राइज बिल्डिंग्स भी है, लो कॉस्ट बिल्डिंग्स भी है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हो गया हमारा, वाटर रिसोर्सेज में इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी हमारा, एफएम में हमारा ओपन चैनल फ्लो भी है, हाइड्रोलिक मशीन्स भी है, टरबाइंस भी है। सो बेसिकली हमारा आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी है हमारा, ठीक है ना। तो आपका जो सिलेबस है, एयरपोर्ट भी है हमारा, इन्वायरमेंट भी है हमारा, और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी, एयर पॉल्यूशन भी है, यहाँ ध्यान रखिएगा। आपका और वाटर पॉल्यूशन भी है, वाटर पॉल्यूशन हमारा ऐड है, तो एक तरह से हम आपका यहाँ ईएसई में वाटर पॉल्यूशन नहीं है, वाटर पॉल्यूशन यहाँ एडेड है हमारा। और सर्वे हमारा इंजीनियरिंग जियोलॉजी भी है और सर्वेइंग भी है हमारा। तो बेसिकली आपका क्या है, मोर और लेस सिलेबस हमारा यही है। तो हम क्या देख रहे हैं, यूपी जल निगम में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 107 है। यूपी जल निगम में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 107 है, और रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 65 है हमारा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। साथ साथ आपका वेलफेयर डिपार्टमेंट में 6 है, इरिगेशन में 20 है, और पीडब्ल्यूडी में 226 है, जो टॉपर्स का चॉइस होता है हमारा, और हाउसिंग में 40 है हमारा। पहले हाउसिंग हमारा अपना खुद एग्जाम लेती थी, ठीक है ना। तो बेसिकली दीज आर द बेसिक अभी डिटेल्स अबाउट द नोटिफिकेशंस। तो आपको यहाँ मेन टारगेट रखना है प्री पे, ठीक है ना। सो प्री पे हमारा क्या स्ट्रेटजी रहेगा, क्या हमारा पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का, वाइस प्रेप आपका आपके सिलेक्शन में कैसे सहयोग कर सकता है। सो वी आर कमिंग विद एवरीथिंग इन डिटेल्स इन अपकमिंग डे, आई मीन इन कमिंग डेज। और अभी एग्जाम का तो डेट हमारा आया नहीं है, कैलेंडर में भी हमारा कहीं मेंशन नहीं है। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हेन इट्स गोइंग टू बी, आई मीन conducted, the state exam is when it's going to be conducted. So let's wait and watch. और राजस्थान के लिए भी हम लोग अपना एक YouTube पे लेके आ रहे हैं हम, ओपन टू ऑल प्रेप सीरीज, राजस्थान आरएसएसबी जेईएन प्रेप सीरीज। सो जिसमें हम हर राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं विथ रिगार्ड टू सिविल इंजीनियरिंग, सो we will be discussing each and every question in details on the YouTube, and it will be accessible to all, so that you can get benefit from all the you can get benefit. And also we are giving the one-to-one mentorship program. So if you want to join our one-to-one mentorship program, so that कि आपका जो weak topics है वो स्ट्रांग हो जाए, आपको आपके वीक टॉपिक्स पे, अनटच टॉपिक्स पे आपको लेक्चर्स मिल जाए लाइव। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल आल्सो गिविंग असाइनमेंट्स ऑन योर वीक टॉपिक्स, जिस पे आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कम किए हैं। सो वी विल ओवरऑल वी विल बी मेंटरिंग यू so that you can get your dream job as soon as possible. So for that you can contact on our WhatsApp number 829439167. It's displaying on your screen. Thank you, stay blessed.